राजेश भट्ट ने किया राज्यपाल से भेंट। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना में हुए त्रुटियों के विरोध में पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति स्थान के बैनर के तले 5 प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। जैसा कि राजभवन से ज्ञापन सौंप कर वापस आने के बाद राजेश भट्ट ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार जातीय जनगणना 2022 के तहत भट्ट, ब्राह्मण भट्ट, राजभट्ट, भाट तथा अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ जातियों के आंकड़े जो राज्य सरकार ने दर्शाया है वह बिल्कुल वास्तविकता से परे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़े और प्रदेश में इस जाति की संख्या से कोई तालमेल नहीं है, जिसके कारण इस वर्ग में जातीय जनगणना को लेकर मौजूदा राज्य के प्रति काफी असंतोष व्याप्त है। राजेश भट्ट ने बताया कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षण कराया गया, किंतु इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आश्वस्त किया कि और कहा है कि मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। और सलाम, मैं हूँ खुर्शीद दनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी जातीय जनगणना को लेकर के यहाँ पर राजभवन में लोग आए और राजेश भट्ट जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, अब जहाँ राजभवन में आए हैं उनको विज्ञापन दिया गया है। कहा गया कि मतलब जातीय जनगणना हुई है वो पूरी तरह से सामाजिक न्याय के तहत नहीं हुई है और इसी के लिए ये विज्ञापन है। और यहाँ पर उनको विज्ञापन दिया गया और यहाँ पर ये आश्वासन मिला है राज्यपाल महोदय से कि इस पर मुखिया जो हैं यहाँ के बिहार के और उप मुखिया उन लोगों को हम लिखेंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने जो बिहार वासियों के साथ क्रूर मजाक किया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय जनगणना के आंकड़े पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक तरफ किसी खास जाति की, विशेष जाति की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है, वहीं कुछ अल्पसंख्यक कुछ ऐसी जातियां हैं जिसे विलीन करने का बुरी तरह कुत्सित प्रयास किया गया है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं आज बिहार के महामहिम से खासकर राजभट्ट और ब्रह्मभट्ट जाति की संख्या को लेकर महामहिम को ज्ञापन सौंपा हूं। ज्ञापन का उद्देश्य था कि बिहार में जो जातीय जनगणना कराई गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों का वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। वह आंकड़े वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं और हम पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान की ओर से मांग करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना फिर से कराई जाए और वास्तविक आंकड़े फिर से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उन जातियों के प्रति आपके तमाम जो योजनाएं हैं, जिसका दिवा स्वप्न आप दिखाकर जातीय जनगणना के कार्य के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बंदर बांट आप लोगों ने किया है, उसका मूर्त रूप स्थापित हो सके और वास्तव में जातीय जनगणना का वो स्वरूप बिहार वासियों को मिल सके, ताकि आप योजनाओं का निर्धारण उनकी संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप कर सकें। नीतीश कुमार जी को लगातार हम लोगों ने पत्र भी लिखा है कि कोई तो एक फोरम बनाइए जहां बिहार की जनता जातीय जनगणना से जो असंतुष्ट हैं, जिनका आपने उपेक्षा किया है, सरकारी रणनीति के तहत जिनको जातीय जनगणना से बाहर किया है, जो छूट गए हैं, उनकी जातीय जनगणना फिर से हो सके, वो कहीं तो शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन शिकायत को लेकर अभी तक किसी भी कोषांग का बिहार सरकार ने गठन नहीं किया है, जिसका पंडित राजकुमार शुक्ल पुरजोर विरोध करती है। और यह मनमानापन जो है बिहार सरकार की नहीं चलेगी, इसके विरुद्ध लगातार विरोध होगा।
मांग करते हैं कि जातीय जनगणना में भट्ट, ब्रह्मभट्ट, राजभट्ट, ब्राह्मण की वास्तविक संख्या। महिम जी ने आश्वासन दिया है कि हम बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को इस बाबत पत्र लिखेंगे और ध्यानाकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे कि फिर से पुनर्गणना कराई जाए।